बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा मिलूं, उसी रिवायत परस्ती दुनिया में हर जगह पाई जाती है। सिर्फ जमीनी हकायक बदलते हैं मगर रिवायात की हकीकत नहीं। 1990 की दहाई के तनाजुर में बनने वाली ये कहानी भी एक ऐसे ही मुआशरे की है जहां रिवायत पसंदी और खुद पसंदी कूट कूट कर भरी हुई थी, जहां मजहब और इक़दार से ज्यादा रिवायात और जाती पसंद नापसंद को तरजीह दी जाती थी। लेकिन एक लड़की ने इन फरसुदा रिवायात की जंजीरों को तोड़ा और उस लड़की का नाम था अलिफ। क्या हुआ अम्मी? अलिफ सुनो, क्या हुआ? तुम्हारा लिफाफा आया है, जो लाओ जो। अल्लाह, सांस लो, मैं लेकर आती हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ, लगता है मर जाऊंगी। खैर की बात करो। नहीं, तुम खोलो और पढ़कर बताओ मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर। अलिफ, क्या हुआ? कसम से हो गया
एडमिशन। नूरजान, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी नूरजान। या अल्लाह, तुम मेहनत रायगा ना करना मेरी बेटी की। अम्मी, बाबा इंतजार कर रहे हैं, खाना मांग रहे हैं कब अभी से। लाती हूँ। मंगनीशुदा बेटी का इम्तिहान दिला रही हैं आप। बाबा को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। करो, सुन लेंगे। तुम ये धोकर लाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कितने सारे हो और 2 घंटे हो गए, खाना नहीं तैयार कर सके। नहीं, तुम बैठो, मैं ला रही हूँ। 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, जल्दी करो नहीं तो मैं बहुत बुरा अक्षर कर दूंगा तुम्हारा, समझे? अच्छा अच्छा, ला रही हूँ। तौबा तौबा, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। अम्मी, एलिफ पापा ने फिर उतार दी अपनी अंगूठी। रोज कहीं पड़ी होती है, किसी दिन गुम हो जाएगी। कहाँ है एलिफ? नूरजान की तरफ है। मैंने भेजा है ओया के पैसे लेने के लिए। मैंने कहा था ना कि ये अंगूठी हाथ से नहीं उतारेगी। बर्तन धोते हुए उतारी थी, चलती डाली हुई थी मैंने, मेरी वजह से भूल गई। हाँ, तुम्हारी वजह से है ना। जरा दोगी ये मुझे? मुझे दो। और ये मेरी वजह से, ये मेरी वजह से। आ जाए एलिफ, देख लूंगा उसे भी। मैंने कहा था ना अम्मी, बहुत गुस्सा दिलाएंगी उन्हें आप। इस्तांबुल मार्कज यूनिवर्सिटी, मेरी मंजिल। एलिफ, ना जाने क्या सोचकर मेरा ये नाम रखा गया। अलिफ तो अलामत है वजूद हक की, शऊर व आगही की, और मैं अपने नाम की लाज निभाऊंगी। इल्म हासिल करना मेरा हक है और मैं ये हक लेकर दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। डॉक्टर बनूंगी मैं, डॉक्टर। क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या? क्या मतलब तुम्हें क्या? मैंने कहा भी था ना, जहाँ जाओगी मुझे बताओगी। किस किस्म के इंसान हो तुम? जरा पसंद नहीं हो मुझे। क्या मतलब पसंद नहीं हूँ मैं? सुनो एलिफ, तुम मुझे प्यार करोगी और मैं तुम्हें प्यार करूंगा। पास आओ ना, तुम्हें छू कर देखना चाहता हूँ। छोड़ दो मुझे। चुम लूं, ये खूबसूरत था। एलिफ रुको, कहाँ भागोगी? एलिफ रुको, एलिफ रुक जाओ। एलिफ मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें एलिफ, रुको। याद आएगी ये जगह। पहले फिक्र थी कि 2 साल कैसे गुजारूंगा, मगर अब जाने का कोई मूड नहीं। काश आप ना जाएं कमांडर, आप बहुत अच्छे हैं। काश, लेकिन मुझे एक मसला हल करना है अभी इस्तांबुल में। रुको जरा यहाँ। छोड़ दो, बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का? छोड़ दो मुझे, छोड़ो, हाथ चलो मत मेरे लगाओ, साथ छोड़ दो चल। मुझे। मैं तुझे बताता हूँ कि भागना क्या होता है। मुझे बचा लीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? पकड़ ले इसको, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम रुको जरा, मैं देखता हूँ। ऑफिसर मजाक था ये, इसका दिल जीतने के लिए इसके पीछे भाग रहा था। 10 दिल भी होंगे तो एक भी तुम्हें नहीं दूंगी। इसको गाड़ी में बिठाओ। ऑफिसर गलत कर रहे हो, बकारजी वालों का बेटा हूँ मैं। हमारी मंगनी हो चुकी है और जल्द ही शादी भी होने वाली है। तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता।
शरीफों की तरह निकलो यहाँ से तुम। ऑफिसर, ऑफिसर 2 दिन बाद तो तुम जा रहे हो। ये लड़की और यहाँ के कानून तो यहीं रहेंगे ऑफिसर। कुछ भी हो, इसे मुझे अपनाना ही पड़ेगा। देख लूंगा तुझे मैं। क्या ताल्लुक था तुम्हारा इस शख्स के साथ? कुछ भी तो नहीं। मेरा क्या ताल्लुक ऐसे इंसान के साथ? क्यों मंगनी की फिर? हाँ, जबरदस्ती की मेरे बाबा ने। पढ़ूंगी मैं, डॉक्टर बनूंगी। देखो जरा, यूं बैठे बैठे तो डॉक्टर नहीं बन जाओगी। मैं बैठी नहीं रही ऐसे अभी तक। मतलब? एग्जाम का रिजल्ट। इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी मेडिकल डिपार्टमेंट। वेरी गुड लड़की। पर बाबा को नहीं पता, चुप कर दिया था एग्जाम। चाहो तो मैं बात करूं तुम्हारे बाबा के साथ? नो नो प्लीज, वो तो मुझे मार ही डालेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं, मुझे यहीं उतार दें। सुनो डॉक्टर, तुम 18 साल की हो गई हो ना? तो फिर कोई भी तुमसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। कोई भी मुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। अभी शादी नहीं करूंगी, पढ़ूंगी बस। क्या कातिल बनाओगी तुम मुझे? किसने कहा तुमसे? कहां सुना ये सब तुमने? मेडिकल में दाखिला हो गया है मेरा, मेडिकल में। मेडिकल? हाँ। क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही है ये? देखो ना, कह रही है दाखिला हो गया है। डॉक्टर बनने दे मुझे बाबा, मुझे उस आदमी को ना दे, जाने दे मुझे इस्तांबुल पढ़ने दे। मैं मार दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तुझे। ना करो, ना करो यलमाज। हटो आगे, छोड़ो इसे। पढ़ेगी ना करो बाबा। आता हूँ मैं तुम्हें, बड़ा शौक है ना तुम्हें पढ़ने का। आपका वास्ता है, ना करो। जाने दो इसे, अपनी जिंदगी जीने दो। किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? मेरी जिंदगी का क्या होगा बताओगी ये मुझे? बीबी ने मुझे ट्रक दिया, चाय खाना खोल के दिया ताकि ये मिल जाए उनके बेटे को। क्या कहूंगा मैं सबको? क्या कहूंगा? डॉक्टर बनेगी ये? मैं बनाता हूँ तुम्हें डॉक्टर। निकलो यहाँ से, दबा हो जाओ, निकलो यहाँ से। तुम तो नहुसत हो इस घर में, निकल जाओ, दबा हो जाओ। चलो बाहर, तुम भी निकलो। चलो चलो अपनी माँ के साथ, दबा हो जाओ। रह गए हम दोनों। हाँ? अब बोलो, हाँ? उस लड़के से शादी करोगी या नहीं? हाँ? जवाब दो ना। पढ़ूंगी मैं। अच्छा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ तुम। हाँ? पढ़ेगी, शादी नहीं करेगी, तू करेगी शादी। पढ़ाता हूं मैं तुम्हें, बनने देता हूं तुम्हें मैं डॉक्टर। बोलो तुम। आला ज़राए के मुताबिक 76 में से 73 अफसरान के जुर्म साबित हो गए हैं और बाकियों की तफ्तीश जारी है। कैपिटल अनकरा से एक अहम खबर के साथ हाजिर हैं। ख़वातीनो हजरात, इनके जुर्म का फैसला होने तक इन अफसरान को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा और कड़ी निगरानी में ही इन अफसरान को अदालत में पेश किया जाएगा।
इस केस में मजीद अफसरान के मुलविस होने का भी शुबा है और इनमें से कुछ अफसरान रूपोश हैं। जैसे इसके बारे में हमें मजीद कोई अपडेट मिलेगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए अंकरा न्यूज। आओ। कमांडर, असला नीला गांव से फोन आया था, वहां एक घर में तशद्दुद हो रहा है। वो इसला नीला गांव जहां उस लड़की को आज छोड़ा था हमने? जी कमांडर। यलमाज, दरवाजा खोलो। यलमाज, हमें बचाना चाहिए उसे, नहीं तो अपनी बेटी को मार देगा। के लिए मदद करो, नहीं तो मार देगा। कितना पागल आदमी है, अपनी ही बेटी को मार जा रहा है। बस अब चुप करो तुम, फौज को बता दिया है। यलमाज, बच्ची को मारना है क्या? यलमाज, दरवाजा खोलो। कोई खुदा के लिए मदद कर दे। क्या हुआ, बाबा को इतना गुस्सा क्यों आ गया? हमने बहुत समझाया था उसको कि तुमने नहीं पढ़ना, मगर उसने नहीं सुनी। अम्मी को भी बता दिया था, मगर अब भुगते दोनों मिलकर। डॉक्टर ही तो बनना चाहती है ये लड़की, क्यों मार रहा है ये आदमी इसको? कमांडर बचाए मेरी बेटी को। ये कोई इंसानियत है? दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ खोलो। खोलते हो या नहीं? मैंने कहा खोलो, नहीं खोलोगे तो तोड़ दूंगा मैं। क्या हुआ ऑफिसर, खैरियत है? हटो आगे से। एलिफ, 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 आगे खोलो। मेरी बेटी। एलिफ, एलिफ मुझे सुन रही हो? एलिफ, एलिफ। पढ़ना ही तो चाहती है, जानवरों की तरह क्यों मार रहे हो? पागल हो क्या? मतलब इंसान अपनी औलाद की सही तरह तरबियत ही ना करे? बात में तो आधा झूठ है जनाब। पढ़ेगी ये, बनेगी डॉक्टर। बनाता हूं मैं इसे डॉक्टर वॉक्टर। डॉक्टर बनती है। यलमाज, ये तुमने क्या कर दिया मेरे भाई, क्या कर दिया? तुम्हें क्या मसला है? हाँ मेरी बेटी है, चाहूं तो पढ़ाऊं या मैं शादी कर दूं। लड़की के बाप को पुलिस स्टेशन लाओ। कमांडर मदद करो। फिक्र न करें, इसे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने क्या किया है? ऑफिसर देखें, मैं आपको बता चुका हूं, आधा तो इसमें झूठ है। होश में आओ एलिफ, एलिफ, कम ऑन एलिफ। डॉक्टर साहिबा, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ड्राइवर जल्दी जल्दी चलाओ गाड़ी को। आज तुम खाना नहीं खा रहे, खैरियत तो है? अम्मी, क्यों ना हम शादी इस महीने के आखिर में ही रख लें? कोई मसला है? अंगूठी पहना दी है ना, लड़की भी यही है। ऐसा नहीं है अम्मी, अपने पास तो आने नहीं देती, जहां देखती है रास्ता बदल देती है, पसंद नहीं करती मुझे। सुनो, हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, कोयले की कान में हीरा पैदा होता है मगर चूने की कान में नहीं। ये बात तुम्हें कौन समझाए? रहोगे बुद्धू के बुद्धू ही। अब मुंह मत लटकाओ। सीधे हो, सुना नहीं? सीधे हो, सर उठाओ। वडेरे हो तुम। हाँ, ऐसे रहोगे। उठाओ सर।
मुंह मोड़ो जरा अपना। इस तरफ बेटा, इस तरफ। लानत हो तुम जैसे मर्द पर। तू बीबी बीबी, असरा नीला गांव में फौज को बुलाया गया है अभी अभी। क्यों? यलमाज, उसने आपकी बहू को बहुत मारा है। क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे मार डालूंगा। बैठो, तुम बैठो। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो कहती है मैं पढ़ूंगी, शादी नहीं करूंगी, इस्तांबुल जाकर डॉक्टर बनूंगी। दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा। ऐसे करने से। और अब? अच्छा अच्छा, जबरदस्ती ना करो तुम। ऊपर। डॉक्टर बनूंगी मैं भी। मेडिकल में एडमिशन हो गया है इस्तांबुल मार्केज यूनिवर्सिटी में। पता है, मैं सब जानती हूँ, मगर शायद तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम पढ़ो। देखो, मुझे तुम समझदार लगती हो। पुलिस में जाकर अपने बाबा की कंप्लेन करो। इसका फायदा ये होगा कि वो डर जाएंगे और तुम पढ़ भी सकती हो। पता नहीं कर सकती है। यानी कैसे करूं? बाबा है वो मेरे। वक्त पर ना बचाया जाता तो वो कातिल होते तुम्हारे। देखो, सुबह तक यहीं हो, दोबारा सोच लो। अपनी कलीग को ऐसे नहीं देखना चाहती। शिकायत करो या ना करो, तुम्हारे बाबा 2 दिन हवालात में ही रहेंगे। जल्दी फैसला कर लो। और हाँ, किसाब से रोज बस दोपहर में इस्तांबुल के लिए निकलती है। दोपहर 2 बजे यहां पहुंचती है। चाहो तो वहां जाकर कॉल कर लेना मुझे। बेटी, मेरी जान, दफा करो जाने को। पहले मुझे लगा था कि बात करके मना लेंगे, लेकिन मैं गलत थी। मार ही डालें, कोई डर नहीं अब मुझे। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। अम्मी, मुझे समझने की कोशिश करें। क्या बीबी के घर दिन और रात जाके सफाइयां करती रहूं? देखें, यही चांस है, क्योंकि बाबा भी हवालात में बंद है। क्या छूटेगा नहीं? पीछा नहीं करेगा तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़ देगा वहां पर? अच्छा चलो, उसने छोड़ दिया तो दुलाली क्या करेगा? इतना खर्चा क्या फजूल में करेगा वो तुम्हारे बाप के ऊपर? वो जाएं और उनकी गुलामी करते रहे उम्र भर। ये मेरा मसला नहीं है। मैंने किसी से वादा नहीं किया। क्या करोगी वहां? कहाँ रहोगी? क्या खाओगी, क्या पियोगी? पता नहीं अम्मी, सोचने का वक्त नहीं है अभी। 2 बजे यहाँ से बस गुजरती है और मुझे पहुंचना है वक्त पर। अम्मी, फिक्र करने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बेटी एक दिन डॉक्टर बनकर आएगी आपके पास। इंशाल्लाह बेटी। आओ। कमांडर, कमांडर, ये लड़की किसी काम के सिलसिले में अपने बाबा से मिलने आई है। मिलना क्यों चाहती हो? कल निकल तो आएंगे। नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है। बताओ मुझे फिर। वो मेरी अम्मी बहुत बीमार है। बाबा ही जानते हैं उनकी दवाई और रिपोर्ट का। बस 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट कमांडर। जाओ मिल लो, पर ज्यादा देर नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
क्या हुआ बेटी, यहाँ कैसे आई हो? बना लिया बहाना। बाबा जा रही है वो। क्या कहा है? आहिस्ता बोले ना। इस्तांबुल जा रही है पढ़ने। बैग में कपड़े रखते हुए देखा था, मैं फौरन छुप कर निकल आई। कसम खाता हूँ माँ बेटी को मार दूंगा। हाँ अम्मी भी बहुत रोई हैं, मगर वो तैयार ही नहीं कुछ सुनने को। मैं भी यहाँ फंस कर रह गया हूँ, मजबूर हूँ। कदरिया ने सुन लिया तो मार देगी मुझे। वो कब जा रही है वो? क्या पता, चली भी गई होगी। जाओ बीबी को बताओ, बस पे बैठने से पहले उसे पकड़ ले। कैसे? पकड़कर ले जाए उसे अपने घर पर, इमाम को बुलाकर निकाह कर दे और खत्म करे ये मसला। कहो बाबा ने भेजा है। धूमधाम के बगैर ही? पागलों वाली बातें मत करो। हमें क्या लगे धूमधाम से, हमारी जान छूटे फिर जो मर्जी करे, बाजे बजाएं या ढोल बजाएं, हमें क्या इससे मतलब। चलो भागो भागो, जाओ जाओ। काश एलिफ, काश एलिफ, मार ही देना चाहिए था तुम्हें। भागो दुरानी, भागो भागो, जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जल्दी करो जल्दी करो। इसकी तरह बहुत नाजुक और मासूम है वो भी।
जल्दी चलाओ जल्दी। आप फिक्र ना करें, पकड़ लेंगे उस लड़की को। और तेज चलाओ, और तेज। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो जल्दी। वो देखो उधर है। हो रही। चलो 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 और तेज। जल्दी चलो, भाग रही है वो, जल्दी चलो। हिम्मत, वो भाग जाएगी, गाड़ी तेज चलाओ। तेज चलाओ। और तेज और तेज। एलिफ, मैं तुम्हें कह रहा हूं रुक जाओ एलिफ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एलिफ रुक जाओ। एलिफ, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, नहीं तो बुरा होगा तुम्हारे साथ। एलिफ, एलिफ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तेज चलाओ, तेज। एलिफ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मदद, मदद, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, हाथ पीछे करो खबीस इंसान, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, हाथ पीछे करो खबीस, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मदद, मदद, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। जल्दी चलाओ गाड़ी, चलो। पीछे करो हाथ, खबीस इंसान, हाथ मत लगाओ मुझे। बोलो मत। छोड़ो मुझे, इस्तांबुल जाऊंगी मैं। अब इधर उधर नहीं जा सकती तुम। जहां मैं वहां तुम, समझ लो।
एलिफ, खुश आमदीद बहू बेगम। नहीं चाहती थी कि तुम्हें दरवाजे से ऐसे दाखिल होना पड़े। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, शादी भी नहीं करना चाहती। जो दे रहे हैं सब आप ही रखें। इन पैसों से 100 लड़कियाँ मिल जाएंगी आपको खुशी खुशी दुराली से शादी करने के लिए। मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप? हाँ, डर मत करो, मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मेरे हिसाब से जमीन, ट्रक, चाय खाना सब जाया हो गया। तुम 2 कौड़ी की भी नहीं हो, मगर मेरे बेटे को पसंद आ गई हो। वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि अपने सामने भी खड़ा कर सकूं। लेकिन खैर, तुम्हें कुछ बातें समझानी पड़ेंगी मुझे। अब तुम गांव की आम लड़की नहीं हो, बहू हो तुम मेरी, ये मत भूलो। भूली तो याद करा दूंगी, फिर भूली तो फिर याद करा दूंगी, फिर भूली तो फिर याद करा दूंगी, लेकिन तकलीफ के साथ। क्या करेंगी आप बताएं? और कुछ कर सकती हैं? नहीं बोले, और कुछ करने के लिए है आपके पास? लड़की, एक बात ज़हन नशीन कर लो, बीवी तो तुम मेरे बेटे की ही बनोगी। इनकार करोगी तो हिसाब चुकाएंगे तुम्हारे माँ बाप और तुम। दुर्दाना। जी बीबी जान आई। बहू रानी के लिए स्टोर में बिस्तर लगाओ। जी बीबी जान। या अल्लाह, उसका रास्ता आसान करना। इस तरह हो सकता है बस के टायर फटके हों? बीबी बात करना चाहती हैं तुमसे। मेरे से? क्या कहना है? यलमास निकलेगा तो आ जाऊंगी। नहीं नहीं, यलमास को नहीं, तुम्हें बुलाया है। क्या देख रही है? मैंने क्या किया? चले एक साथ चलते हैं हम। चलो। कमांडर, आपका फोन है। हेलो। हेलो हनी, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? कब तक निकलने का इरादा है? कल निकल रहा हूँ, पहुँचकर बता दूंगा। बहुत मिस किया मैंने। अम्मी सुबह से तुम्हारे आने की तैयारियां कर रही हैं, सुन लिया? नहीं नहीं, रहने दो, मैं वैसे भी थका हूँगा। आराम करने के बाद कॉल करूंगा। डेनिस, अंदाजा है कि 6 महीने से तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी। मैं फोन ना करूं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ मिनट्स गिन रही हूँ और तुम कह रहे हो कि बात नहीं कोई। सनम, इस तरह सबके सामने नहीं, हमें अकेले में वक्त गुजारना चाहिए। अच्छा, अब तुम मेरे साथ कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हो? फिक्र न करो, हम जरूर मिलेंगे बहुत जल्द। बहुत मिस किया मैंने। और डेनिस, तुमने? मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। ओके? अच्छा, ठीक है, तुम अपना काम करो, फिर बात करते हैं।
फिर उसी तरह? हाँ माँ, जब से वहाँ गया है पूरी तरह बदल गया है। आए तो पूछ लेना उससे, किसी को पता लगे बगैर हम ये मसला हल कर लेंगे। डोंट वरी। आई लव यू बेटा। तुम कुदरत कमांडर की बेटी हो, अपने आप को कमतर फील मत करो। अम्मी अब पूछने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ये अंगूठी पहन ली है, वापसी मुमकिन नहीं है। डेनिस भी अच्छी तरह जानता है, मैंने समझा दिया है उसको। मेरी जान। डेनिस से आपकी बात हुई क्या? अब भी बंद किया है बाबा जान। वो आने के लिए बहुत खुश है, इसीलिए बहुत एक्साइटेड है। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, मंगनी की कोई बात हुई इससे? जल्दी नहीं, आ जाए तो फिर बात कर लेंगे। डेनिस ने सब कुछ मुझे पे छोड़ दिया है। कह रहा है फौरन ही तैयारियां शुरू कर दो। अब वो ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता, और मैं भी कह रहा है मंगनी के बाद शादी भी रख लेते हैं फौरन। वेरी गुड। अच्छा, अब तुम क्या कहती हो? क्या कहना है, ड्रेस तो चूज कर लिया है, साइज के लिए जा रही हूँ। फिर मिलते हैं, बाय। खुशामदीद समदन साहिबा, खुशामदीद। खैर है बीबी साहिबा? खैर कहाँ रह गई है, 2 दिन में ही गांव उल्टा सीधा कर दिया। बीबी साहिबा, हमने कुछ नहीं किया। जो किया है यलमाज ने किया है। ले आया अंगूठी और पहना दी। मेरी बेटी अभी छोटी है, शादी नहीं करना चाहती। जजान साहिबा, पहले मालो दौलत अपने नाम की, कोई आवाज नहीं निकली, सब खा लिया। तो मेरी बेटी नहीं चाहती, वो पढ़ना चाहती है। जजान साहिबा, हमें जिद पसंद नहीं। लड़की का साथ तुमने दिया, इम्तिहान तुमने दिलवाया, चलो वो सब तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस्तांबुल के लिए भी भेज दिया। दो ये फोन। उनको परवाह होती तो अब तक पूछते ना। ढेरों पैसे दिए थे जान छुड़ाने के लिए। कौन है वो आदमी? हुलिया, खुदा के लिए बाबा को ना पता चले। फिर क्या बात की है, बोले? मैं कुछ नहीं जानती हूँ कमांडर। दुश्मन है कोई? कोई नहीं। दुराली तुम्हारा दुश्मन नहीं? वो तुम्हारी बेटी के पीछे नहीं पड़ा था? हमारे स्कूल का भी हाल बहुत खराब है, हर तरफ पगड़ी वाले ही फैले हुए नजर आते हैं। फिक्र न करो मेरी जान, इसीलिए यहाँ आई हूँ, एक एक करके साफ कर लेंगे।